Dear students, you are heartily welcome at SBN online classes. Today we are going to discuss about pronoun. As you have read about noun, now today we are going to learn about pronoun. The words which are used in place of a noun are called pronoun. For example, Ram lives in Kota. He is a teacher. राम कोटा में रहता है, वह एक अध्यापक है. इन दिस सेंटेंस राम इज नाउन हियर, दैट इज प्रॉपर नाउन. यानी किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है, जिसके बारे में हमने पहले टॉपिक में बात करी है. आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आए इस ही शब्द की. ही जो है, ये वर्ड जो है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ राम. ये राम के स्थान पे प्रयुक्त किया गया है और राम ही यहाँ क्या है? ही है. तो ये ही शब्द जो है ये प्रोनाउन है. तो अब हम क्लास में आप देख रहे हैं कि ये ही कौन सा प्रोनाउन है, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रोनाउन के रूप होते हैं, वाक्य में प्रोनाउन को कब प्रयुक्त किया जाता है, ये सब देखेंगे. तो प्रोनाउन जो होते हैं, जिनको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी को शामिल किया जाता है. अर्थात जो स्पीकर होता है, बोलने वाला स्पीकर, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो स्पीकर होता है. और दूसरे प्रोनाउन में आते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन. सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो होता है यू. यू हमेशा लिसनर होता है, सुनने वाला. और फिर आते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन. पर्सन प्रोनाउन ये वो सर्वनाम होते हैं जिनके बारे में ये दोनों बात कर रहे होते हैं. ये बोलता है, ये सुनता है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाते हैं. इस कैटेगरी में आते हैं ही, सी, दे और इट, और कई बार थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई नाम भी हो जाता है. अब हम इन पे बात करते हैं. ये 3 प्रकार के अपने को प्रोनाउन मिले. ये वाक्य के अंदर जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो ये सब्जेक्ट के तौर पे होते हैं. इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं. यानी वाक्य के अंदर जो कार्य है वो संज्ञा के द्वारा ना करके इन प्रोनाउन को काम में लेकर के उस संज्ञा का बोध कराया जाता है. तो वाक्य के अंदर ये प्रोनाउन जो होंगे वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं. अर्थात ये वाक्य के अंदर एक कर्ता कारक के तौर पर प्रयुक्त किए जाते हैं. इसके बाद हम देखते हैं आई से ही बनता है माई और वी से बनता आवर. फिर तीसरा रूप इसका बनता है मी और फिर अंत में बनता है माई सेल्फ. वी, आवर, अस और आवर सेल्विच. ऐसे ही सेकंड पर्सन प्रोनाउन का तीसरा रूप जो होगा, वो दूसरा रूप जो होगा योवर होगा, और तीसरा जो है ये होगा
यू, और तीसरा होगा यू सेल्फ और योर सेल्विज। क्यों? क्योंकि यू एक व्यक्ति विशेष के लिए अगर प्रयुक्त किया जाता है तो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में आप योर सेल्फ लिखेंगे, और अगर यू बहुत सारे लोगों के लिए या बहुत सारे नाउन की नंबर के साथ प्रयुक्त किया जा रहा है तो आप योर सेल्विज लेंगे। इधर आते हैं, ही में होगा हिज, हिम और हिमसेल्फ, सी हर, हर और हर सेल्फ, दे, दियर, देम, देम सेल्विज। और फिर इधर इट का बनेगा इट, इट्स, इट, इट सेल्फ। तो स्टूडेंट्स अब हम इनके अलग अलग केस के ऊपर बात करेंगे। ये प्रोनाउन जो हैं ये सारे जो हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के रूप हैं, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन के रूप हैं और ये थर्ड प्रोनाउन के रूप हैं। पहले के ऊपर हमने बात करी, एक वाक्य की स्ट्रक्चर बनाते समय सब्जेक्ट के तौर पर संज्ञा के स्थान पर हम इन प्रोनाउंस को काम में लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के तौर पर ही, सी, दे और इट आते हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। जिस तरह से पहले प्रोनाउन के पहले रूप जो है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अर्थात ये वाक्य में सब्जेक्ट के तौर पर काम में लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे रूप के बारे में, जैसे माई और आवर जो आया है, ये है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन। ये फॉर्म जो होती है प्रोनाउन की, ये पजेशन की बात करती है। पजेशन से अभिप्राय यहाँ है किसी चीज़ पर हक इत्यादि का होना, कमांड का होना। जैसे दिस बुक इज माइन फेवरेट बुक, तो इसमें यहाँ पर माई को काम में लिया गया है। इट इज़ आवर कंट्री, ये हमारा देश है, तो आवर शब्द हमने काम में लिया है। ऐसे ही यू से पजेशन दिखाने के लिए प्रोनाउन बनता है योर, और ऐसे ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही का पजेसिव केस जो होता है वो हिज होता है, सी का पजेसिव केस होता है वो हर होता है, दे का पजेसिव केस जो होता है दियर होता है, और इट का पजेसिव केस जो होता है वो इट्स होता है। यानी ये वाक्य के तौर पर पजेशन का काम करते हैं, अर्थात ये अधिकार की बात करते हैं कि कोई चीज़ इसकी है, कोई चीज़ मेरी है, ये उसका है, वो उसका है, ये पेन मेरा है। तो ये सारे जो हैं पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कई बार वाक्य के अंदर देखने के ऊपर जब हम इनको देखते हैं तो कई बार वाक्यों में हमें पजेसिव एडजेक्टिव भी लिखा हुआ मिलता है, तो कई बार वाक्य के अंदर ये पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे भी काम में लेते हैं। और दूसरे रूप में जैसे कई बार हम देखते हैं यही पजेसिव प्रोनाउन जो हैं कभी कभी हमें माई से माइन के तौर पे भी मिलते हैं, योवर से बना योवर्स के रूप में भी मिलते हैं, और हर के तौर पर हर्ष भी मिलते हैं, और दियर के तौर पर दियर्स भी मिलते हैं। तो ये भी जो हैं वो भी कौन से हैं? पजेसिव प्रोनाउन। इनको पजेसिव प्रोनाउन कब कहेंगे? जब अपन इन शब्दों को कौन सा मानेंगे? पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव के तौर पे भी काम में आ सकते हैं और इस रूप में ये पजेसिव प्रोनाउन के तौर पे भी काम में आ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इनके तीसरे रूप के बारे में, जो वाक्य के अंदर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के तौर पे काम में आता है। और कारक के हिसाब से देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मैंने ऑब्जेक्ट बोला है, प्रोनाउन आता है। ये वाक्य के अंदर जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयुक्त किए
जाते हैं। यानी सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर हम इन प्रोनाउंस को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है प्रोनाउन की वो क्या होगी, तो हिम होगा, सी का क्या होगा, हर होगा, दे का क्या होगा, देम होगा और इट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। और ऐसे ही आई का ऑब्जेक्ट मी होगा और वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर अस होगा और यू का प्रोनाउन के तौर पर ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, यू। इसके बाद में हम बात करते हैं चौथे कारक के तौर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कोई कहे कि ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं खुद कर सकता हूँ। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम आवर सेल्फ, हम हमारे आधार पर या हम जो है इस समस्या को स्वयं हल कर सकते हैं। यू कैन डू इट योर सेल्फ, तुम अपने आप कर सकते हो। वी कैन डू इट आवर सेल्फ, हम सब इस काम को, तुम सब अपने आप इस काम को कर सकते हो। तो इस प्रकार से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो बनते हैं वो होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ। तो हम कह सकते हैं वे प्रोनाउन जिनके SELF या सेल्विज लगा होता है वो सारे जो हैं प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन में कौन से होते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और इस प्रकार से थर्ड पर्सन प्रोनाउन के भी रिफ्लेक्सिव केज होते हैं जो वाक्य के अंदर। अब हम बात करते हैं कि कौन सा प्रोनाउन जो है एक सेंटेंस के अंदर कहाँ पर प्रयुक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किसी भी अंग्रेजी वाक्य की रचना होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ थिंग्स आती है, यानी शेष चीजें, रेस्ट ऑफ थिंग्स आती है। तो देखिए सबसे पहले अगर सब्जेक्टिव तौर पर प्रोनाउन को हम काम में लेंगे तो इस सब्जेक्टिव प्रोनाउन की स्थान होता है वर्ब से ठीक पहले और वाक्य के शुरू में, किसके स्थान पर, उस नाउन के स्थान पर। जैसे आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, यू यानी आपको। तो देखिए यहां पर आई जो है किसके तौर पर प्रयुक्त हुआ है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और किस रूप में आया है, ये सब्जेक्ट के तौर पर ये यहाँ पर आया है। अब हम बात करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, फिर ये वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये यू का कौन सा रूप हो गया, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये वाक्य के अंदर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। और यहाँ दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप इस काम को स्वयं कर सकते हैं। तो यहां पर ये यू आया है तो ये सब्जेक्ट के तौर पर आया है और इस वर्ब के बाद जो ये इट आया है तो ये जिस काम के करने की बात हो रही है ये उस काम के लिए आया है जिनके बीच में बोलने वाले और सुनने वाले के बीच बात हो रही, तो उसके लिए आया है। तो ये इट जो है ये वाला आया है जो किस रूप में है, ऑब्जेक्टिव रूप में है। और योर सेल्फ जो भी यहाँ आ गया है तो योर सेल्फ जो है योर का क्या है, यू का क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव प्रोनाउन जनरली वाक्य के अंत में प्रयुक्त किए जाते हैं। और अब हम पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो जिस चीज पर पजेशन दिखाई जाती है उससे पहले काम में लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर इट इज माई बुक, तो इसमें स्पीकर आई है क्योंकि माई किससे बना है, आई से बना है। यहाँ पर स्पीकर कौन है, आई है, जो किसके बारे में बात कर रहा है, किस पर पजेशन दिखा रहा है, इस बुक के ऊपर दिखा रहा है। तो ये पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो कहाँ आता है, जिस चीज के ऊपर पजेशन दिखाना हो उससे पहले। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है
जो वाक्य के अंत में आता है। इस प्रकार से प्रोनाउन जो है किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात द वर्ड विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। तो प्रोनाउन के बारे में आप रिवाइज करके देखते हैं। 3 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो वाक्य के अंदर बोलने का काम करता है। सेकेंड पर्सन जो होता है यू, वो लिसनर का काम करता है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन वो होते हैं जिनके बारे में ये दोनों बात कर रहे होते हैं। फिर इन प्रोनाउन के मिलाकर के इनके कारक देखे जाएं तो 4 प्रकार के कारक होते हैं। सब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन के स्थान पर अपने यहाँ पर केज शब्द भी काम में ले सकते हैं, जिसको हिंदी में कारक कहते हैं। ये कर्ता कारक है, यानी वाक्य के अंदर ये सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात इनके द्वारा किसी न किसी कार्य को किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन जो है वो किसी संज्ञा के पजेशन की बात करते हैं। जिस तरह से ये वाला वाक्य है, इसमें इस बुक के ऊपर मेरा पजेशन है, इसीलिए आई हैव यूज हियर द वर्ड माई। माई इज ए पजेसिव प्रोनाउन ऑफ आई। फिर यहाँ पर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर वाक्य के अंदर ये प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है। जैसे ये इट आया है, ये इट कौन सा है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में है। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव मी ए फ्रूट फॉर रवि। देखिए हम बात करते हैं, ये है प्रोनाउन, कौन सा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये वर्ब है और ये क्या है, ये भी है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का कौन सा वाला है, ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट पर्सन का कौन सा रूप है, ऑब्जेक्टिव है। ए फ्रूट ऑल्सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है। और ये जो देने वाला जो जिसको बता रहा है वो किसके बारे में बात हो रही है, रवि के बारे में। तो मैंने आपको कहा था थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। इस प्रकार से अंग्रेजी के बेसिक नॉलेज के लिए नाउन के ठीक बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें प्रोनाउन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम एक अच्छे वाक्य का निर्माण कर सकें और निर्माण के साथ साथ उचित स्थान के ऊपर उचित प्रकार के प्रोनाउन को हम वाक्य के अंदर लगा सके, जिससे हमारे वाक्य में त्रुटि होने से बचा जा सके। मैं आशा करता हूँ आपको प्रोनाउन के बारे में अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये टॉपिक जो है कॉमनली 8th 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए विशेष ज्ञानार्जन वाली बात है। उनको इस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि प्रोनाउन के बारे में नॉलेज होगा, नाउन के बारे में नॉलेज होगा, तब हम आगे चल कर के टेंस पर आधारित वाक्यों का निर्माण कर सकेंगे। तो कल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम मिलेंगे किसी अन्य चीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।